नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं लघु सचिवालय के बिल्कुल सामने से। जी हाँ, एक माँ अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए किस तरह से धरने पर बैठी हुई है। लगभग रात को जो आपने देखा था कि किस तरह से यहाँ इतनी ठंड में इन्होंने यहीं पर धरना लगाया हुआ है। सभी से मैं यही अपील करूंगी, खबर को देखें, खबर को शेयर करें और एक माँ को अपने बेटे के लिए इंसाफ दिलाने में मदद जरूर करें कि किस तरह से उनके बेटे की बाहर उनकी सगी बहन ने हत्या करवा दी। जी हाँ, प्रेम प्रसंग के चलते जो ये मामला उठा था उसके बाद अब तक भी उस माँ की आंखों के आंसू सूखे नहीं है और लगातार वो इसी तरह से रोती हुई नजर आती है। उसके बाद अब भी अनिल विज जी से मिल चुकी है, भाजपा कार्यालय जा चुकी है और अब लघु सचिवालय सेक्टर 12 के बिल्कुल सामने यहाँ पर धरने पर बैठी है कि एक माँ को बेटे का शव तो मिल जाए। जी हाँ, सिर्फ अपने बेटे के शव को लेने के लिए यहाँ पर वो बैठी हुई है। सभी से मैं यही अपील करना चाहूंगी, खबर को शेयर जरूर करें, क्योंकि जिस तरह से ये बड़ा मामला करनाल से सामने आया है, ग्रीस में बताया जाता है उनको भेजा जाता है और उसके बाद किस तरह से उसकी हत्या कर दी जाती है। उनसे सीधा बातचीत करना चाहेंगे। बेटे के पास से जाऊंगी ना, बेटे के पास चली जाऊंगी। माता जी ऐसे मत सोचे, कोई नहीं, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जितना चिर मेरा बेटा ना आएगा उतना चिर मैं सोच के बैठी है। जितना चिर मेरा बेटा ना आएगा उतना चिर मैं इतनी बैठी रहूंगी। भूखे प्यासे बैठे, कोई बात, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, बेटे के कोल से चले जाएंगे। कोई बातचीत करने आया प्रशासन की तरफ से आपके पास? कोई प्रशासन नहीं आया, प्रशासन सामाजिक संस्थाएं कुछ नहीं। 5 महीने हो गए ने प्रशासन आज तक किसी ने दिया ही नहीं। 5 महीने हो गए ने धक्के खांदियां नूं। बेटे की तो 3 तारीख को पता लगा ना, 5 महीने हो गए ने खांदियां। मैं बेटे की फोन नहीं आया, कुछ नहीं होया, सरकार ने कुछ नहीं करा। पुलिस वालियां ने भी पैसे खा के अपना उन्होंने कोल ते पैसे सी उन्होंने पैसे भर लिया ते उन्होंने खा लिया। हमारे गरीबां कोल नहीं पैसे, असी कित्थों करिए ते जो कुछ है असी वेच वूच के अपना बेटा बाहर कर लिया, कमाई वास्ते कर लिया। पर मेरे बेटे नाल जो होया पर दुनिया दे मेरे पर वेख्या भी नहीं जाता अपना बेटा। तो आप कल अनिल विज जी से मिलने गए थे, वहाँ कुछ हुआ? बस कुछ नहीं, अंदर तो जान ही नहीं दिया किसी ने, एक जने को जान दिया। कोई माड़ी मोटी जो गलबात कोई गए तो है पर बात तो नहीं मारी, तो नहीं बात, अंदर जाने नहीं देते। नहीं तो क्या कहते हो, क्या कहना चाहोगे ऐसी सरकार से? मतलब जब आपसे वोट लेने होते हैं तो वो आ जाते हैं और आप मिलने गए हो तो वोट तो रोज लेने आ जाए। वोट तो जो होंगे उदो गेड़े ते गेड़ा मारेंगे, उदो तो सब कुछ लोगों को पैसे भी देंगे, सब कुछ देंगे, पर हुण तो नहीं ना कोई सुनता। तो मेरे बेटे नूं 5 महीने हो गए नहीं उधर रोलदे नूं, हुण तो नहीं सरकार नूं कुछ भी दिस। मैं तो यह नहीं मेरे बेटे की बैड उड्डी अज चल 3 तारीख को सानू पता लगा है, पहलू तो पता ही नहीं लगा। पहलू तो यही रहा करे जेल में होएगा, आ जाएगा, फ़ोन करेगा, हम तो ये स्थिति रहे। 3 तारीख को पता है, 15-16 तारीख होगी, कुछ नहीं होया अजे तक। आज यहाँ से कोई आया आपसे मिलने? डीसी साहब आया, एसपी कोई नहीं मिलने आया अजे तक, कोई नहीं मिलने आया। रात से आप ऐसे धरने पर बैठे? हाँ, ऐसे धरने बैठे, ठंड पर बैठे, कोई बात नहीं, ठंड लग जाएगी, वो मर जाएंगे और क्या हो जाएगा। अपने बेटे के पास तो चली जाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि कितने दुख भरे ये शब्द है एक माँ के कि मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी। मैं सभी से अपील करना चाहूंगी कि इस खबर को देखें, शेयर करें और अपनी राय दें कमेंट में कि अब तक भी एक सिर्फ अपने बेटे की डेड बॉडी के लिए भी एक माँ तरस रही है। सभी से मैं यही अपील करूंगी, खबर को शेयर जरूर करें। किस तरह से ये बड़ा मामला करनाल से सामने आता है कि एक अफेयर प्रेम प्रसंग के चलते उनकी यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, यहाँ पर समाज सेवी गुरकीरत जी भी मौजूद है, मैं इनसे भी बातचीत करूंगी कि ये आज यहाँ पर किस तरह पहुँचते हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे, आप भी इस मामले में यहाँ पहुँचे हैं? मेरे को तो मतलब काफ़ी टाइम से ये मामला मेरे को सामने था, पर मेरे को ये था कि ऐसा नाजुक मामला है, सरकार जल्द से जल्द फैसला लेगी। बट ये सरकार की कमियां है, ये जो धरने प्रदर्शन आज से लगते आ रहे हैं, ये सरकार की कहीं ना कहीं कमियां। अगर सरकार कहीं अच्छी होती, सरकार कहीं काम करना चाहती तो जल्द से जल्द इनका ज़रूर काम होता। कल हमें केस का पता लगा और हमारी सारी टीम का समर्थन परिवार के साथ है, ठीक है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन भी मेरे साथ बैठे हैं। तो मैं वही चीज़ सरकार के सामने कहना चाहता हूँ, उनको खुले शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये परिवार का दर्द है और ये परिवार का दर्द हमारा खून खोलता है।
अगले आने वाले 2 दिनों में हमारा कुछ बड़ा फैसला होगा। मंगलवार का हमने टाइम दिया सरकार को। अगर सरकार जल्द से जल्द इन पे फैसला ले लेती है, जो बच्चा ग्रीस में विक्रम लड़का जो मारा गया है, जिसकी हत्या की गई है उसी की बहन के द्वारा, उसी के प्रेमी के द्वारा, ठीक है, तो उसको अगर जल्द से जल्द जो गिरफ्तारी, एक झूठी गिरफ्तारी दिखा रहा है, जल्द से जल्द उनको पेश किया जाए, ठीक है। और 120 के साथ साथ 302 भी लगनी चाहिए। अगर उन्होंने षड्यंत्र रचा है तो वो षड्यंत्र मारने का रचा है, और वो उतने ही बड़े गुनाहगार है जितना बड़ा वो हत्यारा है। तो ये चीज़ भी जरूर होनी चाहिए। और दूसरी बात, ग्रीस से पार्थिव शरीर जल्द से जल्द लाने का फैसला बताया जाए, नहीं तो करनाल के मैं एनजीओ, तमाम एनजीओ जो इंटरनेशनल लेवल पे है, उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि उनको मैं न्योता दे रहा हूँ कि अगर वो आते हैं ठीक है, नहीं तो हम सब भाई बंधु वो पार्थिव शरीर ले आएंगे। पर उनको थू थू बहुत होगी, सरकार को थू थू बहुत होगी, क्योंकि सरकार यहाँ पे पूरे करनाल, पूरे हरियाणा, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है ग्रीस में। और हमारा जो अल्टीमेटम है मंगलवार को बहुत बुरा होने वाला है, ठीक है, बहुत बड़ा सोच के बैठे हैं। अगर वो चीज़ हो गई तो इनकी सारी उम्र के लिए इनके ऊपर धब्बा लग जाएगा, क्योंकि जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है, IAS है, वो इतना साल पढ़ाई करके IAS बनते हैं। उनका ये फैसला बहुत गलत है, उनके ये आश्वासन बहुत गलत है। अगर अधिकारी जाके हेल्प करते हैं, परिवार के साथ आके बैठते हैं, क्योंकि एक आम इंसान ही है वो भी, माना कि उनको तक कोई नहीं आया सर, अभी तक कोई नहीं आया, परिवार ही उनके तक गया है। और हम अपील करते हैं, उनको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं, जल्द से जल्द परिवार को आके फैसला सुना दे। जो यहाँ के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, S जयशंकर, उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि इनकी माँ ने भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 60 साल के बुजुर्ग जब भूख हड़ताल पे बैठते हैं, शुगर नहीं कंट्रोल में होती, डायबिटीज़ जो है वो नहीं कंट्रोल होती, BP कंट्रोल नहीं होता, अगर उनको कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार सरकार है, उसके जिम्मेवार करनाल के प्रशासन है, उसके जिम्मेवार करनाल के अधिकारी हैं, उपायुक्त महोदय हमारे कैप्टन साहब है, जो SP साहब है, वो जिम्मेवार है। क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के नाम पे लॉलीपॉप दिया जा रहा है, वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। एक अच्छा फैसला चाहिए, क्योंकि पिछले 5 महीने से एक बच्चे की लाश ग्रीस के मॉर्चरी हाउस में पड़ी है। क्या इनको शर्म नहीं आती है? हर किसी के घर में दुख आता है, जब अपने घर पे आग लगती है सीका हमें ही पहुंचता। क्योंकि मतलब उनका कहना है कि हत्या तो हो चुकी है, कम से कम शव तो मुझे दे दे, बेटे को मैं देखने को मिल जाए। बिल्कुल, माँ के जो आंसू है वो इसी चीज़ के लिए रो रहे हैं कि वो आखिरी बार देख ले। ये माँ तो वहाँ नहीं जा सकती, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रीस नहीं पहुँच सकती। पर ग्रीस से हम तो बात कर सकते हैं कि इनके बच्चे को वापस जो पार्थिव शरीर है वापस दिया जाए। और माना कि इन्होंने गिरफ्तारियां की है, एजेंट की जो प्रेमी बताया जा रहा है और उसकी बहन की गिरफ्तारी की है, वो गिरफ्तारी कहाँ की है, कैसे की है, दिखाओ तो सही, कौन से कागज़ पे चढ़ाया है। अब तक सिर्फ आश्वासन हमने गिरफ्तार कर रखे हैं, कहाँ कर रखे हैं, जो बनता मुकदमा वो लगाया जाए। 120 षड्यंत्र रचने का हो गया। आप एक बात सोचो कि अगर हम किसी को मारने के लिए सोच रहे हैं, वो उतना ही बड़ा गुनाह है जितना वो करने जा रहा है, और वो उतना बड़ा, उससे बड़ा गुनाह। बिल्कुल। और मेरे साथ एंटी करप्शन से भी मैं चाहूँगा कि एक बार ये भी सर क्या बताना चाहेंगे, आप भी यहाँ पहुँचे, इस तरह से हत्या हो जाती है और उसके बाद भी शव भी नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी चैनल वालों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जो ये बेटे का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं और इस माता की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। तो जैसे कि भाई गुरकीर्त ने बताया है कि भाई को वहाँ डेड हुए 5 महीने हो गए हैं, तो अभी तक आश्वासन, एक मुंह से आश्वासन देना हाँ भी हो जाएगा, 10 से 12 दिन हो गए इतने 60 साल की उम्र की माता को वहाँ पे धक्के खाते हुए, वो भी करनाल में। और ये करनाल सिटी एक CM सिटी होते हुए पूरे के पूरे हरियाणा में ये जो मुद्दा है इनका ये हाईलाइट हो चुका है। और उसके बाद भी किसी अधिकारी ने अभी तक इनकी सूद नहीं ली। तो ये मतलब कि बहुत गंभीर मामला है, इतना बड़ा भी मामला नहीं है सरकार के लिए कि एक बच्चे की वहाँ से डेड बॉडी नहीं। सरकार चाहे तो मंगा सकते हैं वहाँ से बॉडी ना, अगर वो इस पे काम करें तो। इसी के ऊपर मैं बात बता रहा हूँ। आपने देखा होगा 2-4 साल पहले एक अभिनंदन जो हमारे देश का सैनिक था, जो दुश्मन मुल्क में गिर जाता है, तो सरकार इतनी गंभीरता से उसको लेती है कि 16 से 17 घंटे में
वो अभिनंदन हमारा वापस आ जाता है। तो क्या ये 5 महीने से जो डेड बॉडी है वो वहाँ से वापस नहीं आते। जयशंकर जी हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन तक भी ये, जैसे कि हमारे को यहाँ पे बताया गया कि एसपी ने एम्बेसी में मेल वगैरह की है, क्या उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया? अगर उसका रिप्लाई है कम तो कम जनता में तो दिखाएं, कुछ लिखित आश्वासन तो दें बीतने दिन में। अगर ऐसे तो ये आपने देखा है कि सीएम सिटी में पिछले 2 से 3 महीने से कम यहाँ पे 150 धरने लग गए। तो क्या आगे से कि किसी भी आम आदमी को अपनी बात मनवाने के लिए या अपना हक लेने के लिए धरना ही लगाना पड़ेगा? अभी तक यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं पहुँचा? क्योंकि ये गरीब घर के हैं। अगर इसकी जगह पे किसी उत्तराधिकारी या अधिकारी का बेटा होता तो क्या उनको धरना देना पड़ता? ऐसे कभी भी नहीं होता। तो मैं यही जो अधिकारी हैं, उत्तराधिकारी हैं तक की हरियाणा सरकार को भी यही अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस बेटे की डेड बॉडी को वापस लाया जाए और माता के साथ जो भी हेल्प करनी है और माता की हेल्प की जाए। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि एक माँ लगातार अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए, अपने बेटे का शव लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि बहन ने प्रेमी संग मिलकर भाई को विदेश में मरवाया। जी हाँ, सभी से मैं यह अपील करूंगी, खबर को शेयर जरूर करें। आपको एक वोट से हमने सीएम बनाया है, हमारी एक वोट आपको गई है और हम आपको वोट ना देते तो आप सीएम ना होते। आज देखो इस परिवार का क्या हाल है, जिसका जवान लड़का मार दिया गया हो, उसके क्या बनती है उनके साथ, उनका दर्द देखो। एक बार आके मिलो तो सही आप। अब डेड बॉडी तो चलो आप मंगवाओगे ही, एक बार इनका हाल तो देखो आके, इनका हाल क्या है। कल से माता बिल्कुल भूखी है, इसको शुगर भी है, बीपी भी इसको रहता है। ये कल को मर गई तो इसकी जिम्मेदार हरियाणा सरकार होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दोबारा फिर मैं इस बात को रिपीट करता हूं कि कल को हमारी माता मर गई तो इसकी जिम्मेदार प्रशासन होगा, हरियाणा सरकार होगी, मनोहर लाल खट्टर होगा। धन्यवाद। खिलाने के लिए कुछ कहें? कोई इनको कुछ नहीं खवाना। इनको देखो परमात्मा ने कितना कुछ खवा दिया। जिनका जवान लड़का चला गया, उस बहन ने अपने भाई को खा लिया, उस नरवार ने चंद पैसों के लिए एक समाज के एक अच्छे व्यक्ति की हत्या कर दी। उसको क्या मिला? और जो दूसरे आरोपी हैं वो फरार हैं। आज तक प्रशासन ने उनको पकड़ा नहीं, उनके साथ कोई पूछताछ नहीं की। कहाँ सो रहा है प्रशासन? सिर्फ हमें तो एक ही बात, आज मेरे ख्याल से एक ही बात महसूस हो रही है, सिर्फ जुगलेबाजी है यहाँ पे। सब ये बसली बटेरे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सब बसली बटेरे हैं। जब इनका कोई मरेगा ना, जब इनको एहसास होगा कि दुख क्या है। जाहिर सी बात है, दर्द उसी को होता है जिसका बेटा नजर आ रहा है कि एक माँ भूख हड़ताल पर बैठी और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि अगर इनको कुछ हो जाता है उसके लिए सरकार जिम्मेवार रहेगी। जी हाँ, सभी से मैं यही अपील करूंगी, खबर को शेयर करें। किस तरह से एक बहन ने अपने भाई को मरवा दिया ग्रीस में, तो सभी से यही अपील रहेगी, खबर को देखें, शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय दें कि किस तरह से विदेशी मुल्क में एक बेटे का शव पड़ा हुआ है और उसके बावजूद उसको मंगवाने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। माँ लगभग दर की ठोकरें खा रही है कि मेरे बेटे का शव मंगवा दिया जाए। उनका यहाँ तक कहना था कि मेरी बेटी को फांसी दी जाए, क्योंकि उसी बेटी ने अपने भाई को मरवा दिया सिर्फ एक प्रेम प्रसंग के चलते, अफेयर के चलते। सभी से मैं यही अपील करूंगी कि खबर को देखें, खबर को शेयर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लघु सचिवालय के सामने से, जहाँ धरना लगाया जाता है। यहाँ पर हर वक्त धरना लगा रहता है, क्योंकि धरने के बाद ही किसी की कोई सुनवाई होती है। जी हाँ, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी से अपील करूंगी इस खबर को शेयर जरूर करें। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।